at the time of British rule in India, the direct election were for the first time incorporated under which act? हैला क्यों एक्ट अंडर सर्वप्रथमे डायरेक्ट इलेक्शन आसीला? दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. डायरेक्ट इलेक्शन सबुठ फास्ट केते बेले आसीला? डायरेक्ट इलेक्शन देश रे सबुठ फास्ट को समय आसीला? कौन 1919 रे आसीला कि 1919 रे आसीला कि? नाउ नो, अरे हाउ कैन यू ऑल से 1919? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. देखो डायरेक्ट इलेक्शन तुम जिते कहूच डायरेक्ट इलेक्शन एक्चुअली आसी केबे ना पार्लियामेंट रिफॉर्म्स रे हैला. से पार्लियामेंट रिफॉर्म्स रे आसे डायरेक्ट इलेक्शन आउ सही समय रे लोक मान को वोटिंग राइट्स दिया हो. हाँ परे कौन कराला? पर ताको आउट के स्पेसिफाई करा हो 1919 रे ताको आउट के स्पेसिफाई करा हो प्रॉपर्टी टैक्स आउ एजुकेशन बेसिस रे ताको स्पेसिफाई करा कि ए लोक मान ही देबे. तापरे 1935 रे आउट के बढ़ाला ताको 10 रु 14% लोक मान देबे. बट स्टिल इंट्रोड्यूस केबे होची ना 1909 मसिया रे. नमस्कार 1909 मसिया रे हमर ए समय रे होची बोला रिप्लेसमेंट. ठीक है बहुत बढ़िया. अच्छा आम मैंने जान ए एक्टा कहीं फेमस ना ए एक्ट रे कौन होता आमर पार्लियामेंट रिफॉर्म्स. पार्लियामेंट कौन होची ना सेपरेट इलेक्टोरेट. एटा बहुत इजी क्वेश्चन ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट बना क्या ना ओनली मुस्लिम मान है. तो ये प्रथम थर पर सेपरेट इलेक्टोरेट बना होची ओनली मुस्लिम मान. नमस्कार समस्त को. ओनली मुस्लिम मान पर तापर जो 1919 एक्ट आसो से जो सेपरेट इलेक्टोरेट को पुणी अन्य मानक एक्सपैंड करा होची. ठीक अच्छे बहुत पिला मन में प्रश्न थाए सेपरेट इलेक्टोरेट कौन? मु क्लासेस रे बारंबार कही अन्य मे भी यूट्यूब रे क्लास ना बेले कही सेपरेट इलेक्टोरेट माने गोटे एरिया को देख बर्तमान आमर चलती मिक्सड इलेक्टोरेट ता माने गोटे एरिया रे बा गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी रे सेमिति किसी स्पेसिफिकेशन नहीं कि को भी रिलीजियन लोक ठिया हो पारे सेठी हैला. ता माने गोटे स्पेसिफिक रिलीजियन लोक पाई ताको स्पेसिफाई करा है. फॉर एग्जांपल गोटे एरिया रे जदि केवल मुस्लिम ठिया हेबे किंबा केवल क्रिश्चियन ठिया हेबे किंबा केवल हिंदू ठिया हेबे आउ सेठिकार भोटर केवल सही रिलीजियन लोक माने हेबे ताको कहा जाबो सेपरेट इलेक्टोरेट. ता माने सही इलेक्टोरेटटा केवल गोटे रिलीजियन पाई फिक्स हे जिवो ताको कहा जाबो सेपरेट इलेक्टोरेट हैला. किंतु हमर मिक्स्ड इलेक्टोरेट सिस्टम चली छी. नमस्कार सोनम. ओके इजी क्वेश्चन टा तापर देखिबा. द फेडरेशन आज प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नेवर केम इनटू बीइंग बिकॉज आम जाने 1935 रे गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन बना होतला. गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन बना होता बट सेटा सक्सेसफुल हो पारा नहीं. दैट डिड नॉट कम इनटू इम्प्लीमेंटेशन. से ऑल इंडिया फेडरेशन किए थे से ब्रिटिश प्रोविंसेस. ब्रिटिश प्रोविंसेस किए आसुँच गोटे आसुँच आमर प्रिंस सॉरी गोटे आसुँच आमर गवर्नर्स प्रोविंसेस आउ आसुँच चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस. सिमिलरली आंक सहित आउ किए प्रिंसली स्टेट. तो एमाने मिसिकी गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन बनवाई प्लान करते. थिंग इज एटा सक्सेसफुल हो पारा नहीं कहीं हेलानी. अरे आंसर दिए तुम मैंने एटा सक्सेसफुल हो पारा नहीं कहीं हेलानी. एटा गोटे इजी क्वेश्चन टा ये क्वेश्चन तुम मैंने छाड़ा कथा भी नुह. एटा महापाप जदि भूल हो तो चलो जल्दी जल्दी यार उत्तर दबा. हाँ समस्त को नमस्कार जे यार उत्तर कौन हम व्हाट विल बी द आंसर. से कहूँ इट वाज ऑप्शनल फॉर द इंडियन स्टेट टू जॉइन. तापरे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर लॉ वगैरह वगैरह वाज अंडर द गवर्नर जनरल. तापरे द मुस्लिम लीग डिड नॉट सपोर्ट इट. तापरे नॉन ऑफ द अबव. कथा हला ए जो ऑल इंडिया फेडरेशन प्लान होता से प्रिंसली स्टेट जॉइन ही कले नहीं. तो जेहेतु प्रिंसली स्टेट जॉइन कले नहीं से ऑल इंडिया फेडरेशन टा बना ही हो पारा नहीं. ठीक अच्छे. तो 1935 जो तुम लक्ष्मीकांत भी पढ़ो आई थिंक लक्ष्मीकांत रे भी मध्य सबुठु फर्स्ट पॉइंट एटा देछि कौन देछि ना एंड ऑल इंडिया फेडरेशन वाज sought to be formed. However, it did not came into existence. है से ऑल इंडिया फेडरेशन किए थे एमाने थे ब्रिटिश प्रोविंसेस आउ प्रिंसली स्टेट. किंतु प्रिंसली स्टेट माने मना कले कि आमे ब्रिटिश मान फेडरेशन में ऐड होबो नहीं. तेणु एटा हे पाला नहीं. इट वाज नॉट फॉर्म्ड. ठीक अच्छे. आई होप ठीक थिबो. तापरे तापरे बुझा पड़ा आई थिंक. लेट्स कंटिन्यू फर्दर. Which of the following is are the principal features of Government of India Act 1919?
ए सब भितर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फीचर को गुड़ा आंसर दियो इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट द सेंटर अच्छा तापरे इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजेट फ्रॉम सेंट्रल बजेट अच्छा इट इंट्रोड्यूस सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम कम्युनिटी एंड सोड द सीट्स ऑफ सेपरेशन ठीक अच्छे देखा इट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ भितर कोटा ठीक हम आ भितर कोटा ठीक हम आ भितर कोटा ठीक हम चलो बिकज एबे तो धीरे धीरे परीक्षा आम स्टेटमेंट वाला हो गलानी तो बर्तमान स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आसीबो तो किछिटा आम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करवा तापरे पुणी आम ए बी सी डी को जीवा हैला आंसर दबा कौन हम आंसर आंसर कौन हम 1 and 3 ओनली हम कि 1 and 3 ओनली हम कि से पचार ठीक ना भूल से ठीक पचार 1 and 3 देख 1919 तो मुस्लिम वाला ही नथिला एटा केबे होतला 1909 रे हितला सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स 1909 रे हितला सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स तो सेति पई 3 तो भूल हे जिवो तो 3 भूल हे गले ए तो हबो नै पॉसिबल नो तापर देखिबा इट इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर देखो जदि हम देखिबा डायरकी एट द सेंटर डायरकी एट सेंटर केबे आसिला 1919 में कौन होची ना डायरकी एट प्रोविंसेस आसुची हला डायरकी एट प्रोविंसेस आसुची कौन पई हम देखिले जो लिस्ट थिला से माने जो गोटे लिस्ट जो थिला हमरो लॉ बनेवा पई दैट लिस्ट वाज सेपरेटेड टू फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट और प्रोविंसेस से लिस्ट को फर्दर आउ दुटा पार्ट रे भांगी दिया गला कौन कौन गोटेला रिजर्व लिस्ट गोटेला ट्रांसफर लिस्ट एंड दैट वाज कॉल्ड डायरकी एट द प्रोविंसेस तो एटा मध्य भूल हे गला हैला कारण एठी प्रोविंसेस हम 1919 रे तो एक भूल हेले एक तो भूल है ऑलरेडी ओके एनीवे तो एक भूल हो गला 3 भूल हो गला तापरे प्रोविंशियल बजेट फ्रॉम सेंट्रल बजेट एटा ठीक अच्छे हैला एटा ए एक्ट ही हेतला ता माने 1919 रे हमर लिस्ट सेपरेट हेतला सेंटर और स्टेट भितरे आउ बजेट मध्य डिवाइड हेतला ठीक अछि नमस्कार समस्त को तापरे इट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी केबे आसिला देखो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आसुची 1935 रे तेणु एटा मध्य भूल हे जिवो एटा मध्य भूल हे जिवो आंसर विल बी 2 ओनली आंसर विल बी 2 ओनली हैला आंसर विल बी 2 ओनली ठीक अच्छे तो थिंग इज ए सब पॉइंट गुड़ाक क्लासेस रे तुमको पढ़ाई बारंबार पढ़ाई मु तो पढ़ाई तापर तुम जो भी बही पढ़िबो तुम्हें जो भी बही पढ़िबो बीट लक्ष्मीकांत जो मैंने ओसीएस में पढ़ुचंती लक्ष्मीकांत इज द बेयर मिनिमम बुक यू हैव टू स्टडी तो से सब क्लीयरली ही लिखा है माने एमती किसी नुह कि ये सब बही बाहर पड़े ना इफ यू स्टडी डीडी बासु भी दिखाई इफ यू स्टडी लक्ष्मीकांत भी दिखाई बट इन कंपैरिजन टू डीडी बासु लक्ष्मीकांत इज अ बिट इजियर टू अंडरस्टैंड बुझापी सहज हम तो लक्ष्मीकांत रे पढ़ीदेव दिखाई तापर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू हमें जानते 13 डिसेंबर 1946 रे से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देछंती हला is an historic event in making the constitution okay what did this resolution contain say resolution कौन थिला abolition of communal electorate तापरे the composition of the constituent assembly तापरे the fundamentals and philosophy of the constitutional structure तापरे ratified India's membership to commonwealth कौन हम उत्तर एटा इजी क्वेश्चन माने सिंपल बहुत सिंपल क्वेश्चन आम जानी 13 डिसेंबर 1946 रे जो सेशन बसला आईएनसी रो से सेशन रे यस से सेशन रे हमर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज पास्ड तो इथरे थिला कोन ना इट वाज द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इजी क्वेश्चन हैला आ कहा जाय कि परे दिस बिकेम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अछि इजी पीजी तापर देखिबा और डेमोक्रेटिक पॉलिटी बढ़िया क्वेश्चन एटा A democratic polity is based on the doctrine of popular sovereignty ठीक कथा पॉपुलर सोभरेनिटी माने लोक माने निजर सोभरेनिटी बा निजर इंडिपेंडेंस निजर डिसीजन को यूज करके निजर लीडर को चूज करेंगे विथ रिगार्ड टू दिस प्रिंसिपल कंसीडर द फॉलोइंग कौन हम ये माने से बेसिकली पचार डेमोक्रेसी टूल्स कौन कौन है प्लेबिसाइड रेफरेंडम रिकॉल आउ इनिशिएटिव आ भितर कोटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे यूज हुए आ भितर कोटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे यूज हुए चलो इजी क्वेश्चन अगेन वेरी इजी क्वेश्चन कोटा यूज हुए डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे आ भितर कोटा यूज हुए शीघ्र कहवा जल्दी डेरी करिबा नहीं
ना आम पढ़ी बारंबार आम जो पढ़ीचे द सालिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से गोटे जिनस फीचर मान भर गोटे फीचर से डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी माने लोक माने निजको शासन करेंगे। नमस्कार शिव सॉरी नमस्कार शशि बाबू तो थिंकेस कौन कहूली मु डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स कौन गोटे है डायरेक्ट गोटे इनडायरेक्ट मो डायरेक्टर एग्जांपल देथिले स्विट्जरलैंड आ इनडायरेक्टर एग्जांपल देथिले इंडिया। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन अच्छी ये चार्टा जाक समस्त अच्छा ऑल ऑफ द एबव अच्छा है मु बारंबार कही प्लेबिसाइड रेफरेंडम डिफरेंस कौन ना ये दुईटा जाक है मास भोटिंग ये दुईटा जाक है मास भोटिंग माने लोक मानू पचरा हम कि यहाँ करार अच्छी कि यहाँ करार ना डिफरेंस कौन डिफरेंस है प्लेबिसाइड इज एडवाइजरी माने लोक माने जहाँ कहे हाँ कि नहीं से गवर्नमेंट मानि भी पारे न भी मानि पारे व्हेयरएज रेफरेंडम इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट माने लोक माने जहाँ कहे गवर्नमेंट को मानवा को बाध्य। ठीक अच्छे आउ से रेफरेंडम को ही मोस्टली यूज करा हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाई से माने रेफरेंडम को यूज करते कौटी डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया तो ना ये सब। तापर रिकॉल माने कौन कही ना जितेबाला गोटे रिप्रेजेंटेटिव को गोटे एमपी की एमएलए को तुम्हें भोट करके जमी पठाउच जदि सी तुम एक्सपेक्टेशन को मैच कलानी तुम्हें आउ थे भोटिंग करके गादीच्युत करदेव यू विल थ्रो हिम आउट ऑफ हिज पोजीशन दैट इज कॉल्ड रिकॉल है। आउ इनिशिएटिव कौन थिला ना तुम आम भाया साधारण नागरिक चाहिए कौन सी गोटे बिल को लेजिस्लेचर रे इनिशिएट करें स्टार्ट करें। तो ये सब है अच्छी कौन अच्छी ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे ये सब आम क्लासेस रे पढ़ी तापर देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द प्रिएम्बल। एटा गोटे अति सहजिया प्रश्न है एटा गोटे अति सहजिया प्रश्न जदि सब प्रश्न गुड़ाक 2 मार्क हम ताले एटा गोटे 8 प्रश्न हवा कथा। देखिए द प्रिएम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर ओके द प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके प्रिएम्बल कैनॉट बी अमेंडेड ओके इट इज नॉन जस्टिसेबल कौन हम उत्तर चलो शीघ्र कहवा एटा गोटे अति सहजिया क्वेश्चन अति सहज 8 प्रश्न ये 2 मार्क भी योग्य नुह 8 प्रश्न यहाँ शीघ्र शीघ्र कहवा शीघ्र शीघ्र कहवा डेरी करवा आवश्यकता ना कि भेरी सिंपल आर भी कहते ऑल हाउ देखिए ऑल तो ऑप्शन ही नहीं रे शिव यार तो ऑल ऑप्शन नहीं ऑप्शन तो नहीं यार है जल्दी कह देख सब फास्ट आम काटा क्या प्रिएम्बल कैनॉट बी अमेंडेड पूरा पूरी भूल कारण आम जानी 42nd अमेंडमेंट रे 42nd अमेंडमेंट रे आपको अमेंड करा तो यहाँ पूरा पूरी भूल हो गला। अच्छा प्रिएम्बल को केमिति अमेंड करा हुए प्रिएम्बल को आर्टिकल 368 द्वारा अमेंड करा हुए है आर्टिकल 368 द्वारा अमेंड करा हुए ता माने स्पेशल मेजोरिटी रे बिल पास करा हबो तो 3 भूल हो गला 3 काट दो नटी ए पॉइंटा पळेला। तापरे देखिबा प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यस एटा करेक्ट अछि कहीं ना फास्ट बेरुबारी यूनियन केस रे कहबो कि प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट बट परे केशवानंद भारती केस आ एलआईसी केस रे मते कहबो कि प्रिएम्बल इज ए पार्ट तो 2टा ठीक अछि 2 बोले अच्छा 3टा अगर 2 अछंती हो काटी हबनी ताले हाउ देखिबा तापरे आउ कोन बळिला 1टा देखिबा द प्रिएम्बल इज a source of power to the legislature नहीं प्रिएम्बल इज केरक कौन रे व्हाट इज केरक अच्छा केरला कहूँ ओके यस इट इज रॉन्ग है प्रिएम्बल इज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या दौर सी लोक मानकर है सोर्स ऑफ अथॉरिटी सी ठीक अच्छे तो यहाँ भूल है ठीक अच्छे तो यहाँ भूल हो गला 2 भूल 1 भूल हो गला 3 भूल हो गला 2 ठीक अच्छे तो 2 सहित अच्छा 4 देखा इट इज नॉन जस्टिसेबल यस आम जानी ओनली द फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल बाकी किसी भी जस्टिसेबल नुह है तो से हम 2 और 4 आंसर तुम कौटी अच्छी ए रे अच्छी आंसर तुम कौटी अच्छी ए रे अच्छी ठीक अच्छे इजी क्वेश्चन टा 8 प्रश्न तापर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू एटा गोटे इजी क्वेश्चन अगेन आमर फर्स्ट शेड्यूल रे कौन अच्छी आमर फर्स्ट शेड्यूल रे कौन अच्छी आम पढ़ीचे 12 नंबर नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट कौन नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट
and their territorial extent एटा गोटे सहज प्रश्न अगेन भेरी भेरी इजी तो से हिसाब उत्तर कौन हम एक आउ दुई है शेड्यूल 1 रे कौन अच्छी नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट ठीक अच्छे तापर जदि हम देख कौन सिटीजनशिप एटा कोथरे अच्छी रे ये अच्छी पार्ट 2 रे नुह कि जदि हम देखा ओथ ओथ कोथरे अच्छी ओथ अच्छी 3 रे ओथ अच्छी 3 रे ओथ अच्छी 3 रे नुह कि ओ सॉरी ये शेड्यूल पचार ये मु पार्ट एटा ये अच्छी पार्ट 2 ये हला पार्ट 2 ओथ हम शेड्यूल 3 रे ओथ हम शेड्यूल 3 रे ठीक अच्छे ये शेड्यूल एटा पार्ट है ये पुणी शेड्यूल सब गुड़ा शेड्यूल को सब गुड़ा पार्ट भाव नहीं तापर देखिबा इन इंडिया द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 प्रेस्क्राइब्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज एटा गोटे इजी क्वेश्चन टा तमे भारत वर्ष रे को भी सॉरी को वे रे सिटीजनशिप पाई परिबो को उत्तर दियो मुझे विषय से आ गोटे कथा कहि दोची हमर अछि आर्टिकल 11 कौन कर पार्लियामेंट को पावर दूसरी कौन पावर देला से पार्लियामेंट को पावर देला कि तुम्हें चाहिए सिटीजनशिप पाइबा आ हरेबा नहीं कि लॉ बनै पारिबो आ से आर्टिकल 11 को व्यवहार करिकी पार्लियामेंट आनेला सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ओके तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 रे सिटीजनशिप पाइबार 5टा वे आ सिटीजनशिप हरेबार 3टा वे थिला तो उत्तर दब पाइबार 5टा वे कौन कौन बाय नेचुरलाइजेशन बाय डिसेंट बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए टेरिटरी बाय रजिस्ट्रेशन कौन हम उत्तर उत्तर हम ऑल उत्तर हम ऑल कौन थिला आ सहित आ गोटे मध्ये अछि 5टा आ गोटे अछि बाय बर्थ तो 1 2 3 4 5 5टा वे रे गोटे लोक सिटीजनशिप पाई पारिबो हरेबार 3टा वे कौन कौन हरेबार 3टा वे कौन कौन ना बाय टर्मिनेशन बाय रिनंसिएशन आउ गोटे है डेप्रिवेशन पाइबार 5टा हरेबार 3टा है टोटाल 8टा अच्छे 5 3 8 ओके चलो जी कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन रीजनिंग बढ़िया क्वेश्चन टा आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन ए फेडरेशन ओके Indian Federation is not the result of an agreement among the states. ए भितर कौन अच्छे से कौन पचार both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false and A is false and R is true. कौन हो उत्तर एटा गोटे अति सहज प्रश्न आर्टिकल 1 कहला इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन अच्छा इट से लिखिता पूराटा छाड़ देछि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन ए फेडरेशन एटा तो ठीक अछि असोसिएशनटा तापरे इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स एटा मध्ये ठीक अछि एंड बोथ आर करेक्ट एंड दिस इज द रीजन हला इट इज करेक्ट कारण जब हम देखिए अमेरिका गोटे फेडरेशन बट अमेरिका केमी बनाई बाय एग्रीमेंट है सेंटर सहित से माने एग्रीमेंट करके अच्छा बट इंडिया सेमती किसी अच्छे कि ना इंडिया सेमती ना है तो इंडिया एज इंडिया गोटे सिंगल कंट्री जहां भंगा इंटू वेरियस स्टेट्स वेराज अमेरिका कौन है ना अमेरिका रे वेरियस स्टेट्स माने जोड़ी है गोटे सिंगल कंट्री होती देयर इज अ डिफरेंस ओके तापरे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 3 ऑथराइजेस टू पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ठीक अच्छे तो से बेसिकली पचार आर्टिकल 3 अंडर रे पार्लियामेंट कौन कौन कर आर्टिकल 3 अंडर रे पार्लियामेंट कौन कौन कर आम जानते जिते बड़े आर्टिकल 3 वाला बिलटा पार्लियामेंट रे इंट्रोड्यूस होची तापाई प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट दरकार तापर प्रेसिडेंट कौन करेंगे से बिलटा को से पठेदेवे स्टेट मान को पठेबे कि तुम्हें मान टे चेक करके दियो कि तुमर ये जिनसा करार अच्छी कि नहीं स्टेट कौन कर निजे से डिसाइड करेंगे आउ दे विल सेंड द रिकमेंडेशन टू द
पार्लियामेंट स्टेट रिकमेंडेशन को मानि पारे कि न मानि पारे है ठीक अच्छे तापर पार्लियामेंट से बिलटा पास हम पार्लियामेंट को मेजोरिटी पास हुए आर्टिकल 3 बिलटा सब बेले सिंपल मेजोरिटी पास हुए है पार्लियामेंट सब बेले सिंपल मेजोरिटी पास हुए ठीक अच्छे तो से देखा उत्तर कौन हम ना चेंज कर यस एरिया बढ़े पार कमी पार यस बाउंड्री चेंज कर यस एरिया बढ़े पार यस सबू कर ठीक अच्छे गोटे स्टेट को भांगिक मल्टीपल करदेव नमस्कार गोटे स्टेट को भांगिक मल्टीपल करदेव मल्टीपल स्टेट को जोड़िकी गोटे करदेव कि गोटे स्टेट गोटे यूटी को जोड़िकी गोटे करदेव कि गोटे स्टेटर ना चेंज करदेव कि गोटे स्टेटर बाउंड्री चेंज करदेव तो एमती किसी भी कर अंडर आर्टिकल 3 बेस्ट एग्जांपल आम हाथ में अच्छी आंध्र प्रदेश तेलंगाना ओडिशा ओडिशा है उत्तरांचल उत्तराखंड एमती केते एग्जांपल अच्छी आम पाखे ठीक अच्छे तापर दिवा द टर्म इन आर्टिकल 13 जो टर्म अच्छी लॉ से लॉ रा माने कौन अच्छा आर्टिकल 13 रे कौ लॉ अच्छे आर्टिकल 13 रे कौ लॉ अच्छे देख मु तुमको बारंबार कही आर्टिकल 13 टा कोठी अच्छे रे फंडामेंटल राइट रे अच्छी नुह कि फंडामेंटल राइट केते 12 तो आर्टिकल 13 टा कोठी अच्छी फंडामेंटल राइट रे आर्टिकल 13 कहूची कौन आर्टिकल 13 कहूची कि देश रे जहाँ भी लॉ हबो हैला all the laws in the country which are not in line with the fundamental rights shall be null and void हैला आर्टिकल 13 कहूची कि देश रे जहाँ लॉ अच्छी जदि से फंडामेंटल राइट को वायोलेट करती देन से लॉ को नल एंड भॉइड कर दिया जिवो आम देखुले कौन कि जुडिशियल रिव्यू होची एटी सब लॉ गुडाकर ठीक अच्छे तो देश में जहाँ भी लॉ हम सबू लॉ रे जुडिशियल रिव्यू हम आ जुडिशियल रिव्यू किए कर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कर कलापर देखिए कि जहाँ भी लॉ अच्छी सबुड़ाक कन्स्टिट्यूशन हिसाब से भल कथा जदि न हो नल एंड भॉइड कर दी जाउथला हैला तो से जो लॉ गुड़ाक जहाँ को से जुडिशियल रिव्यू कराहब से लॉ रो माने कौन होइथिरे से लॉ रो माने कौन लॉ रे देख लॉ रे पार्लियामेंटरी लॉ आसीबो फॉर श्योर हैला तो लॉ बाय द पार्लियामेंट एटा तो आसीबो ही आसीबो तापरे आउ कोन आसीबो ऑर्डिनेंस मध्ये आसीबो तापर एग्जीक्यूटिव एक्शन भी आसीबो बाय लॉ भी आसीबो सब आसीबो आंसर हबो ऑल ठीक अच्छे मुझे तुम क्लास पढ़ेला बेले बारंबार कही बारंबार कही कौन कही ना लेजिस्लेचर काम प्लस एग्जीक्यूटिव काम ये सबुगुड़ा को कौन कराहब जुडिशियल रिव्यू कराहब ये सबुगुड़ा को कौन कराहब जुडिशियल रिव्यू कराहब आउ जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एमाने सेंट्रल लेवल भी हो पारे माने पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आउ स्टेट लेवल भी हो पारे माने स्टेट लेजिस्लेचर आउ स्टेट गवर्नमेंट जुडिशियल रिव्यू किए करिवो कहितली जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करि परिबो हाई कोर्ट मध्य करि परिबो ठीक अछि आंसर विल बी ऑल आंसर विल बी ऑल बारंबार सब क्लास रे कहै छै टिके कॉन्सेप्चुअल पाठ पढ़ क्लास रे मोटा स्टार्टिंग रु कहि छै काहे की कहि छै तुमको स्टार्टिंग रु बिकॉज ए परीक्षा ए सब ए भला टिके टेक्निकल क्वेश्चन बारंबार प्रति परीक्षा रे पड़ी आसुची ठीक अछि आपको बढ़ेगा इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज और प्रोग्राम्स were formulated by the successive governments in order to implement DPSP एथुर कोटा DPSP पाई इंट्रोड्यूस करा है को एक्ट कोडा को इजी क्वेश्चन अगेन आ भितर कहा को DPSP पाई इंट्रोड्यूस करा है आ भितर कहा को DPSP पाई इंट्रोड्यूस करा है कहा कराई देला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ना कि जंगल बंचेब डीपीएसपी अच्छी कि नहीं जंगल बंचाई अच्छी को आर्टिकल अच्छी रे आर्टिकल अच्छी 48 रे मन पड़ी कि मन पड़नी पाठ पढ़ी मन पड़े आर्टिकल 48 अच्छी रे आर्टिकल 48 रे कौन अच्छी से कौन कहूँ कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करवा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करवा ठीक अच्छे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट सब आर्टिकल 48 ए आसूची तापरे लीगल सर्विस अथॉरिटी से गोटे आर्टिकल अच्छी कौन ना प्रोवाइड करवा फ्री लीगल एड को आर्टिकल अच्छी आर्टिकल 39 ए रे आर्टिकल 39 ए रे कौन कहूँ इक्वाल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड माने कौन फ्री लीगल एड माने जो लोक माने लॉयर अफोर्ड करि पार नहंती निज केस लढिया पई से मानकु मागणारे गवर्नमेंट लॉयर दिया हबो आ ता पई
लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आसला नालसा डालसा सालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सब आसी कौन ना आर्टिकल 39 माने फ्री लीगल एड दिया हो बोली तो ये मध्य अच्छी तापर थ्रीटार और एटा तो सबुठ सहज कौन अच्छी एटा आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत तापरे सीआरपीसी कहीं आसला सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये आसी आर्टिकल 50 पे आर्टिकल 50 में हाँ यहाँ भारी सहज तो समस्ते कहीदेल विलेज पंचायत आर्टिकल 40 बोली है तो सीआरपीसी रे कौन है ना सेपरेशन है कहार सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी को फील्ड रे सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशियरी को फील्ड रे ना पब्लिक सर्विसेज फील्ड रे है पब्लिक सर्विसेज फील्ड रे ता माने जदि किसी क्राइम हो से क्राइम को फाइन अथॉरिटी क्या दिगला सीआरपीसी हिसाब से दिगला क्या जुडिशियरी को तामान एग्जीक्यूटिव आउ जुडिशियरी काम कौन कौन इन द केस ऑफ दिस क्राइम्स एंड ऑल ताको सेपरेट कर दिया जाउची ठीक है तो ये सब गोटे जानी अच्छा आ गोटे बेसिक कथा देख आ गोटे बेसिक कथा जिते बड़े भी आम देश में किसी भी लॉ बना हुए ये सब मैंने कॉमन सेंस कथा ये तुम जो लॉ विषय जानी भी ना हो स्टिल उत्तर तुम ऑल मार कहीं मार ना मुझे तुमको कही डीपीएसबी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तामाने देश में जहाँ भी एक्ट आसूँ प्रायतः आ जहाँ भी स्कीम्स आसूँ पॉलिसी आसूँ सबुड़ाक डीपीएसपी ही आसूँ माने डीपीएसपी प्रिंसिपल को फॉलो करके ही देश में एक्ट स्कीम पॉलिसी हेरिका आनती से आंसर ऑल मारदेव मोस्ट लाइकली ठीक ही हम है माने जदि आसुनी तो ऑल मारिबो ए भला केस रे ना कि खाली देखला बोले ऑल मार दो ना से मे बी गोटे एक्ट भूल दे थाय पारे सेमते एक्ट ही नथिबो कि जानला हैला फॉर एग्जांपल से थोड़ा दे देला कि इंडियन काइट फ्लाइंग एक्ट ऑफ 1960 सेमते कोन से एक्ट अछि नाही मु खाली गोटे एग्जांपल देवा पई तमे कहतो सेमते किसी भूल एक्ट भी से दे थाई पारे हैला कि चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 1455 सेमते से एक्ट नथिबो बट से दे दीची माने तुमको एलिमिनेट करबा तो से देखी कर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स नॉट टू फॉरेनर्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को फंडामेंटल राइट गुड़ाक केवल सिटीजन मान को मिल आउ विदेशी मान को मिल ना कौटा यहाँ इजी क्वेश्चन कौटा मुझे कही आर्टिकल 15, 16, 19, 29 आउ 30 है 16, 17, 15, 16, 19, 29, 30 दीज आर ओनली फॉर इंडियंस एगुड़ाक फॉरेन वाला को मिल ना एगुड़ाक क्या मिल ना ओनली इंडियंस मान को मिल तो उत्तर कौन हो उत्तर कौन हम देखा यहाँ आर्टिकल 15 एटा को आर्टिकल एटा तुम कह मुझे कहबी ना एटा को आर्टिकल तुम कहले डेरी हो थाओ एटा है आर्टिकल 15 मुझे स्टिल अपेक्षा करुच्ची बीटा को आर्टिकल रिलीजियस अफेयर्स को आर्टिकल कहब ना तापरे एटा आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट एंड ऑल आर्टिकल 29 तापर एलिमेंट्री एजुकेशन ये 21 है ये तो नहीं इसको मारो गोली ये तो नहीं ई कटिगला है तो 15, 16, 19, 29, 30 तो ए अच्छी आउ सी अच्छी ए आउ सी आम पाखे बर्तमान अच्छा आउ किए अच्छी ए सी वाला ऑप्शन आ कौन अच्छी बी खाली बी देखीदे आमको उत्तर मिल जाए बीटा कौन अच्छी फ्रीडम टू मैरेज नहीं आर्टिकल 25 नहीं तो आंसर हम आमर ए आउ सी कौन है ए आउ सी आंसर हम ए सी केमती हम ए बी सी बी कौट आसला आर्टिकल 25 अच्छी कि आर्टिकल 25 अच्छी कि मैं तुमको कहली आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल 15 कौन तुम एकाथरे कह ताले आर्टिकल 15 कौन आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 16 कौन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला कथा नहीं कि षोल कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे कहा भितर पात्र अंतर करा जीवो नहीं 19 कौन जो 6टा फंडामेंटल राइट अच्छे आम 19 रे 29 कौन रिलीजियस अफेयर्स माइनॉरिटी मानकर 30 कौन माइनॉरिटी माने निज पई रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनै पारे आ एडमिनिस्टर करि पारे तो यही सबुड़ा सबुड़ा क्या केवल ओनली इंडियन मान तो थिंग इज
तुमको टिके आर्टिकल पढ़ाई पड़ो आउ जो तुम आज जाए फंडामेंटल राइट आर्टिकल मन ना तामान तुम पाठ पढ़िन है एटा ऑनेस्ट कथा सत कथा तुम एटा खराब भाव पार बट जार आर्टिकल 1 ରୁ 51 पर्यंत मुखस्थ ना तुम पाठ पढ़न है तुम पाठ पढ़िन तुम बस रिडिंग मारुच तुम इच्छा ना पढ़ाई यू आर नॉट डूइंग द हार्ड वर्क व्हिच इज नेसेसरी है तापर देखिवा द राइट टू प्रॉपर्टी वाज अंडर मेजर कंट्रोवर्सी एटा फालतू जिनस राइट टू कंट्रोवर्सी को नहीं पचार किसी कथा इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट जुरिस्डिक्शन ओके द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाय द 42nd अमेंडमेंट कौन हम उत्तर राइट टू प्रॉपर्टी विषय से किसी कथा पचार है कौन हम उत्तर चलो शीघ्र शीघ्र आंसर दबा इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हाँ कि नहीं इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हाँ कि नहीं यस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माने कौन कि जो राइट एटा कॉन्स्टिट्यूशन रे अच्छी तो ये भी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन कोठी अच्छी आर्टिकल 300 ए रे अच्छी देख सबू फंडामेंटल राइट गुड़ाक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहीं ना से समस्ते कॉन्स्टिट्यूशन रे अच्छंती तो से कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी आर्टिकल 300 ए रे अच्छी तो एटा ठीक हम तापर देखिबा द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट फालतू कथा सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट ऊपर रिट इश्यू करि पारिबो तो सेति एटा तो पॉसिबल नुह हैला सुप्रीम कोर्ट रिट आर्टिकल 32 अंडर रे जो भी रिट इश्यू करे से केवल फंडामेंटल राइट ऊपर इश्यू करे तो सुप्रीम कोर्ट करि पारिबो नाही तापरे राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंडमेंट रे हटेथिला राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंडमेंट रे हटेथिला नेटा हटेथिला 44th अमेंडमेंट रे तो तेणु उत्तर ये भी भूल हो गला उत्तर कौन हम ना ए उत्तर हम ए कौन गला ए ओनली है पुणी सी आर आंसर कौट आसला ए एंड बी कौट आसला सुप्रीम कोर्ट कहीं 300 ए रिट इश्यू कर तुम मैंने कौन भाविक उत्तर दौच टे निजक पचार टे सुप्रीम कोर्ट केवल आर्टिकल 12 रू आर्टिकल 35 जो फंडामेंटल राइट अच्छी ताकू भायोलेट हेले से भीतर जहाँ भायोलेट हेले सी आर्टिकल 32 को यूज करके रिट इश्यू करला ना 301 वार्ड रहा सी कहीं इश्यू करने जीव तार कौन जाऊँगी है तुम भावुन किसी आंसर देला बेलू बस जेहेतु मोबाइलटा धरच तुम आंगुठी जो ABCD ऊपर पड़ जो ऑप्शन ऊपर मारुच खाली एंटर काम खत्म तुम चिंता भी कर उत्तर दबा आगुरी एमती कर परीक्षा दुई जगह -2/3 धरिकी आसो आउे कह कि सार क्लीयर होनी मुझे कौन करी तुम भावुन उत्तर देवाई तापरे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ बढ़िया क्वेश्चन द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट कंसीडर द फॉलोइंग केसेस है से कहूँ कि इक्वालिटी बिफोर लॉ रे किछटा एक्सेप्शन अच्छी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज आंसरेबल टू द कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट ओके देखा जीव द प्रेसिडेंट और गवर्नर एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटीज ओके देखा जीव फॉरेन एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स एंजॉय नॉट ओनली क्रिमिनल इम्यूनिटीज बट सिविल इम्यूनिटीज एज वेल आ भितर कोटा ठीक अच्छे एटा मध्य क्लास रे पढ़ाई एटा मध्य क्लास रे पढ़ा हेची एटा मु पढ़ एटा मोर मन अछि मु एक्जेक्टली एटा मु कहितली तुमको मु खाता रे एक्स्ट्रा लिखैतली एटा माने बोर्ड रे देखो एटा फालतू कथा हैला एमपी मान को कोर्ट रे आंसरेबल एमपी हो कि एमएलए हो से मान पाखे प्रिविलेज अच्छे पार्लियामेंट रे प्रिविलेज तो से सब पई से माने जहाँ भी वोट दौरान किंबा जहाँ भी से माने स्पीच दौरान तापाई से माने कहा आगे भी आंसरेबल नुह कोर्ट आगे भी नुह तो से भूल हो भूल तो ए भूल है सीधा उत्तर पहुँची गले आम बी एंड सी है तो आम जानी प्रेसिडेंट आउ गवर्नर जो मैंने पोजिशन में अच्छे जिते 5 वर्ष टर्म चलती तो विरुद्ध में सिविल सॉरी क्रिमिनल केस तो बिल्कुल ही चली पार ना ना अरेस्ट वारंट भी इश्यू कर हाउएवर जदि सिविल केस चलबार अच्छी ताहले 2 मास नोटिस देकी चली पार एटा मु तुमको क्लास रे बारंबार कही
तापर फॉरेन एम्बासेडर और डिप्लोमेट एमान को कौन सी भी वे रे कन्विक्ट करा जाय परिबो नाही हैला तो यस आंसर हम बी एंड सी तापर जिबा आर्टिकल 19 रे छोटा राइट अच्छा एनीवे कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं से किसी कहिछि कोन कहिछि द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स इन ट्राइबल एरिया इज रेस्ट्रिक्टेड तापरे द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ ए भितरु ठीक कोटा हबो एथरु ठीक करेक्ट तो हां एथरु ठीक कोटा हबो कौन हम उत्तर देख ये गोटे इजी क्वेश्चन है ये गोटे इजी क्वेश्चन कहीं देख गोटे जिन गोटे वार्ड कड़े गला गोटे वार्ड से हाँ ये वार्ड टे देख तुम मैंने रेस्ट्रिक्टेड ये लिखाई रेस्ट्रिक्टेड कौटी भी प्रोहिबिटेड लिखाएनि कौटी भी प्रोहिबिटेड लिखाएनि कि तुम जापर नहीं लिखाएनि अच्छा तुम जो गोटे जिन देख फॉर एग्जांपल काली तुम भर कई जन ऑफिसर हो जाओ ना तुम ऑफिस तुम ऑफिसर हो जाओ गोटे साधारण लोक तुम ऑफिस को आसो ना तापाई तुम ऑफिस को रेस्ट्रिक्ट कर कि प्रोहिबिट कर देख कौन भी गवर्नमेंट ऑफिस को प्रोहिबिट करा हुए लोक मानी रादर रेस्ट्रिक्ट करा हुए कि तुम्हें आगे जाकि तुम पीएन को देखा कर तुम क्लर्क पाक जीपर जा कि ना कम जा ऑफिसर पाक तुम जो वीडियो हम वीडियो पाक जीव तो रेस्ट्रिक्ट करा प्रोहिबिट करा रेस्ट्रिक्ट माने यू नीड प्रॉपर परमिशंस टू एंटर इनटू दैट प्लेस तो से करेक्ट हम बिकॉज कौन तुम मैंने आम मान ट्राइबल एरिया को जापर कि जापर बट वी नीड परमिशंस आमे परमिशन नहीं कि जाई पारिबो तो भूल कहीं हेबो दिस इज करेक्ट रेस्ट्रिक्ट करा है आमे परमिशन नहीं कि जाई पारिबा ठीक अछि तापरे द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एटा मध्य ठीक अछि कारण एटा बॉम्बे हाईकोर्ट रो गोटे जजमेंट रे आसिला हैला बॉम्बे हाईकोर्ट रो गोटे जजमेंट रे आसिला कि प्रोस्टिट्यूट मानन को एड्स हबार चांसेस बहुत अधिक है तो से मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करा जाई पारिबो कहार एटा आसिला जजमेंट बॉम्बे हाईकोर्ट रो से कहते प्रोस्टिट्यूट मानन को एड्स हबार चांसेस बहुत अधिक एंड हेंस देयर मूवमेंट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड है रेस्ट्रिक्टेड अगेन प्रोहिबिटेड नुह रेस्ट्रिक्टेड मे बी तापर हेल्थ चेकअप किसी भी करके अलाउ करा जाई पारिबो बट रेस्ट्रिक्ट करा जाई पारिबो ऑन द फर्स्ट केस ठीक अछि तो उत्तर हबो बोथ ठीक है यही भाया वार्ड टे देखा है रेस्ट्रिक्ट आउ प्रोहिबिशन रेस्ट्रिक्ट माने अटका जाई पारिबो प्रोहिबिशन माने बंधी कर देबे कि ना जेमिति पुरी मंदिर मान पुरी मंदिर हम जगन्नाथ मंदिर रे मुस्लिम माने नॉट अलाउड दे आर प्रोहिबिटेड से रेस्ट्रिक्ट कराएनि सॉरी हाँ से रेस्ट्रिक्ट कराएनि दे आर प्रोहिबिटेड कि जीव ही नहीं एट एनी कॉस्ट ठीक अछि तो रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन टे देखिकी बुझिकी ओके तापर जीवा इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा को केस रे आस्तर इजी क्वेश्चन टा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टा को केस रे आसितला इंडिया रे चलो शीघ्र गो अगेन इजी क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन यस आमे पढ़िचे आर्टिकल 21 रे लिखा है कि गोटे लोकर फंडामेंटल राइट ताडो छड़ा दे पारिबो नाही एट एनी केस एक्सेप्ट अ प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ हैला आम लिखा है कौन प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ आउ एटा को केस रे माने ताकू सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट कर दिला आकु करथला इन द एके गोपालन केस आमर प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ को वैलिडेट करा हिथिला हाउएवर परे इन द मेनका गांधी केस 1978 सुप्रीम कोर्ट कहला कि जदि आमे प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ को फॉलो करबा देन गोटे लोकर अधिकार वायोलेट हे पारे तेणु ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एग्री करा होउची ओके मेनका गांधी केस राइट तापर देखिबा असर्शन रीजनिंग देखिबा द डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल रीजन कौन देला एनी लॉ दैट गिव्स इफेक्ट टू डीपीएसपी in article 39b and article 39c and in the process the law violates article 14 or article 19 then the law is not considered unconstitutional हैला कौन हम उत्तर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एके गोपालन केस यस राइट
हाँ से कहला कि if any law that gives effect to DPSP in Article 39B and 39C and in the process violates Article 14 and Article 19, the law is not considered unconstitutional. है से कहूँ कि जदि DPSP को इफेक्ट दवा को जाइकी को लॉटा फंडामेंटल राइट भायोलेट करुची देन से लॉटा अनकन्स्टिट्यूशनल नुह. उत्तर कौन हम? उत्तर कौन हम? जल्दी बोलो. ओके ओके देख आमर गोटे केस पढ़ी आम मिनर्भा मिल्स केस ऑफ 1980. मिनर्भा मिल्स केस ऑफ 1980 से केस रे सुप्रीम कोर्ट कहले कि जदि DPSP आर्टिकल 39 को वैल्यू देवाई 39 को इफेक्ट देवाई आर्टिकल 14 आउ आर्टिकल 19 वायलेट होचंती देन दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल. सर माने दैट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने से ठीक अछि. ता माने बेसिकली मिनर्भा मिल्स से कोन कहउचंती? मिनर्भा मिल्स से कहउचंती कि आर्टिकल 14 आउ 19 आर सबऑर्डिनेट टू आर्टिकल 39B आउ आर्टिकल 39C. है तो से कौन कहते कि आर्टिकल 19 एंड आमर आर्टिकल 14 दीज आर सबऑर्डिनेट टू आर्टिकल 39C आउ 39B. तो से यहाँ ठीक अच्छी एटा ठीक अच्छी. बोथ आर करेक्ट बट ये तार रीजन नुह. बोथ आर करेक्ट बट ये तार रीजन नुह कारण एटा नॉन जस्टिसेबल हवापाई तार उत्तर नुह. नहीं मिनर्भा मिल्स केस एटा कहूँ. मिनर्भा मिल्स केस कौन कहला कि हार्मोनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP. तो से कहला कि आर्टिकल 39B आउ सी को इफेक्ट देवाई जदि आर्टिकल 14 आउ 19 वायोलेट मध्य होती देन ऑल्सो दैट इज करेक्ट. हेले चलिबो ठीक अच्छे. किसी डाउट हेले मते परे पचारदेव एमती माने इंडिविजुअल क्वेश्चन को किसी डाउट अच्छी तुम आपको गोटे स्क्रीनशॉट उठेदेव यूट्यूब रे चली स्क्रीनशॉट उठेदेव मते यू आस्क इन आवर ग्रुप है तुम जो ग्रुप अच्छे आम व्हाट्सएप ग्रुप पचार दियो मु तुमको कि पर्सनाल तुम पचार दियो आई विल आंसर यू. किसी असुविधा नहीं. तापरे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? आ भितर कोटा फंडामेंटल ड्यूटी नुह. आ भितर कोटा फंडामेंटल ड्यूटी नुह. इजी क्वेश्चन. अ वोट इन द पब्लिक इलेक्शंस टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ए चाइल्ड अप टू 14 years टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. आ भितर कोटा फंडामेंटल राइट ना ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी नुह. आ भितर कोटा फंडामेंटल ड्यूटी नुह. ओके ए हम ऑब्वियसली ए हम voting है फंडामेंटल ड्यूटी नुह है. तापर consider the following provisions under DPSP as enshrined in the constitution. देखिबा to promote educational and economic interest of SC and ST. okay. to provide equal justice free legal. okay. to protect a monument. ठीक अच्छी. to separate judiciary from the executive. okay. to secure for all citizen uniform civil code. से कहूँ कौन which of the above are liberal intellectual principle? आ भितर कौगुड़ाक लिबराल इंटेलेक्चुअल हम. चलो शीघ्र कहवा. आ भितर कौगुड़ाक लिबराल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हम. आ भितर कौगुड़ाक लिबराल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हम. देख बहुत ही सहज क्वेश्चन. तुम जब टिके खाली कॉमन सेंस लगेब टिके कॉमन सेंस तुमको उत्तर मिल जाव. जदि हम देखा बेसिकली सोशलिस्ट कौन सोशलिस्ट प्रिंसिपल कहवा कि पैसा दे दियो है भाविक टे. सोशल प्रिंसिपल कहवा कि सोशलिस्ट माने कौन कि गवर्नमेंट लोक मान दब. तो सोशलिस्ट एमती थी सोशलिस्ट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट थी कि गवर्नमेंट दे दिए लोक मान खाली. आउ गांधीयन कहवा कि समस्त डेवलपमेंट एवरीवन शुड बी एम्पावर्ड गांधीयन रे. आ बाकी टे ज्ञानिक गुणी हो गले सी हे लिबराल इंटेलेक्चुअल ज्ञानिक गुणी रे है. तो जदि हम देखा
एटा ये कौन हम गांधीयन कारण मुझे तुमको कहली गांधी कौन कहले गांधी कहले कि समस्त अपलिफ्ट कर समस्त को अपलिफ्ट कर भेरी गुड रूपाली ठीक अच्छे तापर कौन था इक्वाल जस्टिस फ्री लीगल एड देख मुझे कौन कहली जो कहब दियो गवर्नमेंट कहूँ कि दियो फ्री रे दियो ये कहते लीगल एड वकिल को फ्री रे दियो तो फ्री रे दब फ्री रे दब माने कौन हम सोशलिस्ट फ्री रे दब माने कौन कहली सोशलिस्ट आ गांधी ने कौन हम कि समस्त को अपलिफ्ट कर दियो समस्त को अपलिफ्ट कर दियो तो से उत्तर ए आउ बी तो कटिगला ए वाला कटिगला ए वाला कटिगला ए वाला कटिगला उत्तर हम सीडीई उत्तर हम कौन सीडीई है तो यहाँ गोटे बेसिक थंब रूल मन रख थंब रूल कौन थंब रूल है जदि समस्त अपलिफ्टमेंट होची देन गांधी जमती कि ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत कौन कि समस्त को भोटिंग राइट मिलला समस्ते गवर्नमेंट रे पार्टिसिपेट कले तो अपलिफ्टमेंट होची गांधीयन जमी कि जो एससी एसटी अपलिफ्टमेंट हम आर्टिकल 46 रे से कौन होची ना एससी एसटी जो मैंने नॉर्मली डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से अधिकार मिलिबो गांधीयन मागणा दिया हबो सोशलिस्ट एटी फ्री लीगल एड मागणा वकिल दियो सोशलिस्ट है थंब रूल मन रख जिनस हो तापरे तापरे as per the constitution consider the following about article 368 very simple question an amendment to the constitution can be initiated only in the parliament okay the bill seeking amendment can be introduced by any member of the parliament the amendment can be initiated only in the lok sabha and not in the rajya sabha आ भितर केउटा ठीक अछि एटा अति सहज प्रश्न आर्टिकल 368 कहूँ कौन तुम उत्तर दियो तापर मुझे कहबी उत्तर दे सार आगे जल्दी जल्दी उत्तर दबा डेरी करवा नहीं डेरी कले भल नुह 1 और 2 कहले ओके तुम देखीदेल एनालिसिस कर कह तो आर्टिकल 368 कौन कहूँ ये कहूँ कि अमेंडमेंट करवा किंतु अमेंडमेंट करने दुईटा प्रोसेस कहला कौन ना गोटे प्रोसेस है केवल पार्लियामेंट रे बिल पास हम स्पेशल मेजोरिटी रे है आ गोटे प्रोसेस कहला कि पार्लियामेंट रे तो बिल पास हम स्पेशल मेजोरिटी रे तापरे स्टेट मानक मध्य राटिफिकेशन कराहबो स्टेट मानक मध्य राटिफिकेशन कराहबो सिंपल मेजोरिटी कौन सबू स्टेट रे कि नहीं एटलिस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स शुड एग्री टू इट ठीक अच्छे ओके तो कथा है कि एन अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली द पार्लियामेंट ऑब्वियस कथा यस द बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अगेन दिस इज यस इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ हाउसेस है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ हाउसेस तो उत्तर हम 1 and 2 बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट रे इंट्रोड्यूस हो पार तेणु उत्तर कौन हो 1 and 2 डन सुंदर बढ़िया उत्तर देल आगु को बढ़ा इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी अति गोटे आठणिकिया प्रश्न यहाँ आ भितर कोटा पार्लियामेंट रे सिंपल मेजॉरिटी तुम बिल पास करके अमेंड कर पार शीघ्र कहवा acquisition and termination of citizenship abolition or creation of legislative council in the states DPSP formation of new states है जल्दी जल्दी उत्तर दियो डेरी बिल्कुल करनी ए भलिया प्रश्न गुड़ाक समय नष्ट करने कथा न ओके एक्विजिशन टर्मिनेशन सिटीजनशिप देख काटिबी क्या मुझे तुम बारंबार कही डीपीएसपी आउ फंडामेंटल राइट डीपीएसपी आउ फंडामेंटल राइट ए दुईटा सब बड़े स्पेशल मेजोरिटी रे हम तो तेणु आपको उड़े दियो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट सब बड़े स्पेशल मेजोरिटी हुंती शाबाश डीपीएसपी आउ फंडामेंटल राइट स्पेशल मेजोरिटी तो 3 उड़े देली 3 उड़ीगला अरे बाबा बाबा रे बाबा 1 को धरवाक पड़ो आ कौन अच्छी 4 ओके ओके एक्विजिशन टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप यस आपको मध्य नहीं कि बिल बना हम सिंपल मेजोरिटी रे पास हम क्रिएशन ऑफ एसएलसी एटा मु बारंबार कही आपको नहीं कौन हुए ना पार्लियामेंट रे सिंपल ले पास हो बट स्टेट रे स्पेशल ले पास हो नुह कि आपको नहीं कि आगे स्टेट पास करिया स्पेशल ले तापर बिलटा पार्लियामेंट को जाए आ पार्लियामेंट सिंपल ले पास हुए तो यहाँ ठीक अच्छी
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स आर्टिकल 2 आउ आर्टिकल 3 वाला बिल सब आउ ये सब पास होती केमी ना सिंपल मेजोरिटी रे आर्टिकल 4 कहूँ तो उत्तर हम कौन 1 2 4 साबास आकाश ठीक कहलु ऑप्शन हम सी ऑप्शन हम सी सुंदर तापर दिबा with regard to business advisory committee हाँ बढ़िया क्वेश्चन टा with regards to business advisory committee consider the following statement it is an ad hoc committee माने temporary there are separate business advisory committees for Lok Sabha and Rajya Sabha तापरे it regulates the program and timetable of the house तापरे prime minister तार head उत्तर कौन हबो उत्तर कौन हम देखो इट इज अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी तेणु एडहॉक तो से नुह ठीक अच्छे ये उड़ गया तापरे देयर आर सेपरेट यस लोकसभा अलग राज्यसभा अलग जदि लोकसभा होची जदि लोकसभा होची ताकू हेड करेंगे किए स्पीकर आउ जदि राज्यसभा होची ताकू हेड करेंगे किए चेयरमैन हैला तो सेति पई प्राइम मिनिस्टर तार हेड हबार चांस ही नहीं हैला बिकॉज ताकू हेड किए कर लोकसभा रे स्पीकर राज्यसभा रे चेयरमैन तेणु उत्तर कौन हम 2 and 3 ओके ओके तापर जिबा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर implied institutionally in the parliamentary government ओके देखिबा एथरो भूल कोटा अगेन एटा देखि एटा भूल पचारछि मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ठीक अछि मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट ओके प्रथम कथा एटा तो भूल हे गला हेड ऑफ द गवर्नमेंट ठीक अछि तापरे मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट एटा ठीक अछि एटा ठीक अच्छी जब ठीक अच्छे आम ठीक वाला काटिदेबा एटा काटिदेले उत्तर कौन से कौन पचार व्हिच ऑफ द हाँ देखी सारा मैं उत्तर कहि ओहो देखिबा मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सेमिति किछि नाही सब बेले कौन एमपी हवा दरकार कि ना बिकॉज जदि नॉट एन एमपी हबो देन आल्सो 6 मास पई हैला नॉट एन एमपी हेले देन आल्सो 6 मास पई एडा पूरा पूरी ठीक एडा पूरा पूरी भूल अछि ठीक अछि काहे कि से कौन पचार भूल पचार एक भूल दुईटा भूल हाँ देखिबा हाँ तो कौन कहते कि मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ना सेमती किसी ना गोटे लोक एमपी नहे कि मध्य से मिनिस्टर हो पार फॉर 6 मंथ्स तो ये भूल अच्छी मिनिस्टर होल्ड देयर ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट देख एटा केवल एटा नुह हाँ एमती यहाँ तो ठीक अच्छे से कॉन्फिडेंस पर्यंत बट यहाँ केवल ओनली कंडीशन नुह आ सहित आउ गोटे कंडीशन अच्छी कौन ना टिल दे एंजॉय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो यहाँ हम है तो से ये भूल हो तो से आंसर हम 3टा भूल आंसर हम 3टा जाक भूल कहीं ये केवल गोटे गोटे कंडीशन साटिस्फाई करूँ मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कौन केवल से किंतु एठी एक्चुअली से आउ गोटे जिन लिखा कथा लिखी ना से जिन से भूल कर दे क्वेश्चन रे बट आमको से हिसाब से दिबाक पड़ो से कौन लिखा कथा गोटे गोटे से वर्ड यूज करबा कथा दैट इज ओनली है से लिखा कथा मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर ओनली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ठीक अच्छे एमती हेले आम जानी था कि नहीं केवल एमपी हेबेनी रादर ता सहित आउ किए रहिबे ना ता सहित आहुरी नॉन एमपी मैंने रही पारे बट 6 मास में रही पारे सिमिलरली मिनिस्टर्स होल्ड देयर ऑफिस ओनली टिल दे एंजॉय एटा गोटे ओनली लगे कथा सिमिलरली हाँ ये ओनली लगी था बट स्टिल आमको ऑप्शन हिसाब से देखापी गले आंसर हम 3टा जाक भूल अच्छे कहीं ना ए मिनिस्टर माने कॉन्फिडेंस एंजॉय कला पर्यंत तो अच्छा आ गोटे कथा कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट नुह कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा यहाँ भूल हो
एटा मध्य भूल हो कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा पार्लियामेंट तो नुह केवल गोटे घर कॉन्फिडेंस कहाँ राज्यसभा कॉन्फिडेंस होती लेना देना नहीं आमर ठीक अच्छे तो से आंसर 1 2 and 3 ऑल आर रॉन्ग सबकि भूल अच्छे ओके आई होप एटा बुझा पड़ो किसी एमती डाउट है भाई तो नहीं तापर देखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 can amend any part of the constitution including the fundamental rights but without affecting the basic structure of the constitution. In case of constitutional amendment bill the president is bound to give his assent. There is no provision for joint sitting in case of deadlock over amendment bill. आ भितर कोटा ठीक अछि आ भितर कोटा ठीक अछि इजी क्वेश्चन अगेन आ भितर कोटा ठीक अछि वेरी गुड वेरी गुड एटा ठीक अच्छी केशवानंद भारती केस आसला यहाँ ठीक अच्छे कारण 24th अमेंडमेंट रे 24th अमेंडमेंट रे कहला कि आमर सी देवे सिग्नेचर ही इज बाउंड टू गिव ए सिग्नेचर तापरे जॉइंट सिटिंग केवल आमर ऑर्डिनरी बिल हुए आउ को बिल हुए नहीं है तो डी हम 1 2 and 3 1 2 and 3 ठीक अच्छे ठीक अच्छे तापर देखा The president can exercise his power of veto over the bill passed in the parliament. Which of the following vetoes? President of India पाखे को veto अच्छे easy question सबुठु qualified veto India रे नहीं तो आंसर कौन होगा 1 2 and 4 1 2 and 4 कोटी अच्छी डी रे अच्छी आपको मैं क्लासेस रे पढ़ीचे the simplest question of all. तापरे the president cannot promulgate an ordinance. president केते बेले ऑर्डिनेंस इश्यू करि पारिबे नहीं देखो ऑर्डिनेंस कौन टेम्पोरारी लॉ ता माने जेते बेले हाउस सेशन ने नहीं हाउस माने को हाउस कौन केवल लोकसभा कौन केवल राज्यसभा और बोथ उत्तर हैला एनी हाउस माने बोथ हाउस सेशन ने नथिला मध्य इट इज कॉल्ड रिसेस गोटे हाउस सेशन ने नथिला मध्य इट इज कॉल्ड रिसेस तो इन एनी ऑफ द कंडीशंस सी इश्यू करि पारिबे ऑर्डिनेंस तो सेथि पय उत्तर हबो व्हेन बोथ हाउसेस आर इन सेशन सेते बेले से इश्यू करि पारिबे नहीं ता माने उत्तर सिंपली कहया पय गले जदि लोकसभा राज्यसभा केही सेशन रे नहांती देन से इश्यू करि पारिबे जदि लोकसभा अछि राज्यसभा नहीं से इश्यू करि पारिबे जदि लोकसभा नहीं राज्यसभा अछि से इश्यू करि पारिबे पर जदि बोथ हाउसेस अछंती ताहाले इश्यू करि पारिबे नहीं हला उत्तर हबो बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स both elected and nominated members of the parliament vote in the vice president election tapore a nominated member can also be appointed as a union minister okay elected members of the state legislature assemblies vote in vice president election okay the cabinet ministers comprises of sitting members of lok sabha only आ भितर कोटा ठीक अछि अति सिंपल प्रश्न हेलो रोहित अति सिंपल प्रश्न आको भूल रे भी भूल करबो नाही भूल कले तुमको लक्ष्मीकांत अभिशाप पड़ो है से सब क्वेश्चन भूल करनी सब क्वेश्चन भूल रे भी भूल करबो नहीं भूल कले लक्ष्मीकांत अभिशाप पड़ो ओके देखिबा बोथ इलेक्टेड मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स यस भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे पार्लियामेंट रो ऑल मेंबर माने पार्टिसिपेट करंती तो आंसर हबो एक ठीक अछि तापरे यस गोटे नॉमिनेटेड मेंबर मध्य मिनिस्टर हे पारे आर्टिकल 75 कहउची तापरे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट एटा फालतू कथा भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे स्टेट रो केही भी पार्टिसिपेट करिवे नहीं तो 3 तो हबार नहीं उत्तर 3 तो हबार नहीं उत्तर द कैबिनेट मिनिस्टर्स केवल लोकसभा नुह लोकसभा राज्यसभा बोथ हाउस रे पारे है इवेन नॉन एमपी हो पारे सेमती किसी माने ना ठीक अच्छे तो ये भूल उत्तर हम 1 and 2 1 and 2 ओके 1 2 4 कौट हम कौन देखी 4 कौच कौन देखी 4 कौच 1 and 2 ओनली 1 and 2 ओनली 1 and 2 ओनली है तापरे रिट को मैच करवा मांडामस कौन प्रोहिबिशन कौन सस्युरारी कौन को वारंट कौन मैच करवा चलो मैच द फॉलोइंग करो मैच द फॉलोइंग मैंडामस कौन मैंडामस कौन मैंडामस कौन ना जो
आमर गवर्नमेंट ऑफिसर मान निज काम करना विरुद्ध में मैंडामस इश्यू करा हुए नुह कि तापर प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन माने कौन प्रोहिबिशन माने कौन प्रोहिबिशन माने हला कि लोअर कोर्ट को अटके दब कि तुम्हें तुमर जुरिस्डिक्शन बाहर जाके काम कर ना ससुराली माने कौन आइदर ट्रांसफर कर ना तो क्वास कर तो क्वास अच्छी ऑप्शन रे तापर को वारंट कौन एटा तो उत्तर कौन हो 1D2C 1D2C कोटा ओके ए भीतर कोटा गोटे हम 1D2C 3A हेले एटा हम बी हम उत्तर 3A हम 3A हम तो ससुरारी हाँ 3A बी हम उत्तर ठीक अच्छे सुंदर तापरे विथ रेस्पेक्ट टू जोनल काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर को हेड करती दे ओ देयर एग्जिस्टेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे आर ओनली डेलिबरेटिव एंड एडवाइजरी बॉडीज आ भीतर कोटा ठीक अच्छे आ भीतर कोटा ठीक अच्छे चलो शीघ्र शीघ्र उत्तरटा दबा है जोनल काउंसिल के हेड करे होम मिनिस्टर तो एटा तो भूल हो गला एक काट दोनों एक मु काटिदेली देखो तापर देखो सेटा केमिति बना हुए दे आर फॉर्म्ड बाय पार्लियामेंटरी एक्ट द्वारा तक बना हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन से लेना देना नहीं टू बी भूल एंड दे आर ओनली एडवाइजरी बॉडीज है अच्छा को एक्ट द्वारा बना जोनल काउंसिल को एक्ट द्वारा बना को एक्ट रे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट SRC एक्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन गोटे वर्ड हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 द्वारा जोनल काउंसिल बना होता प्रोविजन्स ओके कॉन्स्टिट्यूशन से किसी जिनिस नहीं ठीक है तो बर्तमान एति है आमर प्रश्न एति आज है तो नेक्स्ट क्लास रे आम पुणी कंटिन्यू करवा तुम मैंने समस्ते प्राय ठीक आंसर दौच बट जो जिन नोटिस कली कि किसी पिला अति कॉमन सेंस वाला पार्ट रे भूल कर दे तो जो कॉमन सेंस वाला पार्ट रे भूल करवाटा टिके भूल हो आउ थे भिडियोटा टिके प्ले करदेव 2x स्पीड की 1.75x रे ताको प्ले कर देखो आउ प्ले कर किसी डाउट हम जदि यू आस्क मी इन आवर ग्रुप नहीं तो मत पर्सनल डाउट पचारदेव सी इन द नेक्स्ट क्लास अच्छा बाकी जो पिला माने आम सहित जोड़ी ही ना आप जोड़ी ही पारे आउ कमेंट सेक्शन में आपने किसी भी आप डाउट अच्छी और इश्यू अच्छी आपने राइट इट डाउन प्लीज देखा आप नेक्स्ट क्लास रे टिल देन टेक केयर टाटा बाय बाय।